तक चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी मैथ में। आज मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम नगीन प्रकाशन की जो बुक है एक्सरसाइज, इसमें वर्ड प्रॉब्लम है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ठीक है। उस पर ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि त्रिभुज ABC में एंगल A बराबर x डिग्री, B बराबर 3x डिग्री और C बराबर y डिग्री, यदि 3y माइनस 5x बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज समकोणीय है। यानी कि त्रिभुज समकोणीय है, यानी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री आना चाहिए और त्रिभुज के हमें तीनों कोणों के मान भी निकालने हैं। तो देखना, हम जानते हैं जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। तो तीनों एंगल A मान लीजिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। A की वैल्यू x, B की वैल्यू 3x और C की वैल्यू y बराबर 180। 3x और x 4x प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक इक्वेशन और दे रखा है 3y माइनस 5x, यानी कि देखिए इस समीकरण में x पहले आ रहा है y बाद में आ रहा है, इसमें y पहले x बाद में आ रहा है, तो इसको लिखेंगे पहले, इसको लिखेंगे बाद में, यानी कि माइनस 5x प्लस 3y बराबर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो ये 5 है, तो यहाँ पे इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x प्लस 3y 180 का करेंगे 540 माइनस का 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 30 डिग्री। इसको घटा लीजिए, ये प्लस ये माइनस, ये कट गया, ये दोनों प्लस के हो गए, ये माइनस जो 5x माइनस का था वो प्लस का हो गया, इसे ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 17x, ये हो जाएगा 510। 17 का भाग मारेंगे 17, तो ये 30 डिग्री आएगा, यानी x बराबर आ गया 30 डिग्री। अब इस x की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो 4x की वैल्यू 30 प्लस y इक्वल्स टू 180, इसका करेंगे 120 प्लस y 120 उधर ले जाइए तो y बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। अभी हमारा आंसर यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि हमने x और y की वैल्यू निकाली है। अभी हम एंगल में एंगल A, एंगल B, एंगल C की जब निकाल लेंगे वो हमारा आंसर होगा। तो एंगल A की वैल्यू आ जाएगी x डिग्री और x की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। B बराबर है 3x, यानी 3 इंटू एक्स वैल्यू 30, ये आ गई 90 डिग्री। एंगल C बराबर y की वैल्यू है 60 डिग्री, देखिए 60 डिग्री, यानी कि एंगल A की वैल्यू है 30 डिग्री, B की वैल्यू 90 डिग्री, C की वैल्यू 60 डिग्री, यानी कि एक एंगल 90 डिग्री आया। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज कैसा है, समकोणीय है। यहाँ पे लिख दीजिए, अतः ट्रायंगल कैसा है, समकोणीय है, समकोणीय है, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 मैंने बोला, तो देखिए 180 आ रहा है, 60 और 30 90, 90 और 90 180, ठीक है। इसी क्रम में मैं आपको एक सवाल और आगे बताता हूँ। देखिए इसी क्रम में 25 क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल ABC दे रखा है, A बराबर x, B बराबर 3x माइनस 2 और C इक्वल्स टू y डिग्री है। एंगल C और B का जो डिफरेंस है वो 9 डिग्री है। तो हमें ट्रायंगल के तीनों कोणों का मान निकालना है। तो हम जानते हैं, जैसा मैंने पहले बताया था, एंगल A, एंगल B प्लस एंगल C तीनों का टोटल 180 आता है, तो ट्रायंगल कहलाता है। तो देखिए पहले हम तीनों का ऐड कर लें, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। A की वैल्यू x, B की वैल्यू 3x माइनस 2, C की वैल्यू y बराबर 180। दो को उधर ले जाइए, 3x और x 4x प्लस y 180 प्लस 2, यानी कि 4x प्लस y इक्वल्स टू 182। समीकरण नंबर 1 दे रखा है C माइनस B, यानी कि C एंगल C माइनस एंगल B बराबर 9 डिग्री। C की वैल्यू है y माइनस B की वैल्यू है 3x माइनस 2 बराबर 9। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, y माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2
इक्वल्स टू 9, इस 2 को उधर ले जाओ, यानी कि -3x + y इक्वल्स टू 7, समीकरण नंबर 2। इन दो समीकरणों को हम हल करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। मैंने वीडियो पहले ही अपलोड की हुई है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए समीकरण 2 जेरा 1 जेरा, ऐसे लिख लीजिए 4x + y = 182, समीकरण नंबर 1 है ये। इसको सॉल्व करिए, इसको घटा लीजिए, माइनस माइनस माइनस, अब घटाने से ये y प्लस का था, ये y माइनस का 1 कट गया, माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7x, 182 में से 7 घटाएंगे तो -175, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x + 175/7, ये 25 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 डिग्री। अब इस x की वैल्यू मैं समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, इस 2 में रख दीजिए, है ना। तो -3x + y = 7, x की वैल्यू रख दीजिए 25 + y = 7, 25 या 75 + y बराबर, इसको उधर ले जाओ, 7 + 75, ये आ गया 82 डिग्री, y की वैल्यू 82 डिग्री आ गई। अब हमें a और b और c की वैल्यू निकालनी है किसी ट्रायंगल में, एंगल a, एंगल b, एंगल c। तो देखिए एंगल a बराबर था हमारा x डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी है, 25 डिग्री। एंगल b बराबर 3x - 2, 3x की वैल्यू 25 - 2, 25 × 3 करेंगे 75 - 2, यानी आ गई 73 डिग्री। 75 में से 72 हटा देंगे तो 73 डिग्री। और c की वैल्यू है हमारी, हाँ, एंगल c बराबर है y डिग्री, y की वैल्यू निकाल के लाए हम 82, तो 82 डिग्री। कहने का मतलब हुआ कि a की वैल्यू 25, b की वैल्यू 73, c की वैल्यू 82। जैसा मैंने बोला है कि कोई भी ट्रायंगल हो उसका जो एंगल होते हैं उसका टोटल करते 180 आता है। तो देखिए 25, 73, 82, इसको ऐड करेंगे, 5 3 8 2 10 0 कैरी आई 1, और 7 2 9 और 8 17 1 18, 180 दिखा रहा है। इसी क्रम में मैं आपको एक सवाल और बताता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण शेष दो कोणों के योग का दुगुना है। इसका सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण का 1/4 है। तो त्रिभुज के सभी कोण डिग्री में ज्ञात कीजिए। हम मान के चलने एक ट्रायंगल मान लेते हैं, ये ट्रायंगल है ए बी सी, इस टाइप से एक त्रिभुज है। सबसे बड़ा कोण मैंने सी मान लिया, एक ए मान लिया, एक बी मान लिया। तो सबसे छोटा कोण मान लीजिए ए है, सबसे छोटा कोण एंगल ए बराबर एक्स मान लीजिए। सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण एंगल बी बराबर, बी नहीं सबसे सी बराबर वाई मान लीजिए। और इन्होंने लिखा है इसका सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण का 1/4 है। इन्होंने लिखा है सबसे बड़ा कोण, यानी सबसे बड़ा कोण ये है, यानी सबसे छोटा कोण, यानी सबसे छोटा कोण ये है। सबसे छोटा कोण जो है ए है, सबसे बड़ा कोण वाई है, सी है। तो उन्होंने दे रखा सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण का कितना है, 1/4, यानी कि 1/4 ये होता है, 1/4, एक का चौथाई पार्ट, 1/4 है ना। एक की वैल्यू एक्स रख लीजिए यहाँ पे, 1/4, सी की वैल्यू वाई। तो वाई 4 का मल्टीप्लाई कर लो इधर, 4x बराबर वाई, यानी कि 4x - y बराबर 0। समीकरण नंबर 1 आ गया। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण ये वाला है, एंगल सी। शेष दो कोण ए और बी, ए और बी के योग का
2 गुना, यानी कि सबसे बड़ा कोण, सबसे शेष दो कोण कौन बचे, ए बचा और बी बचा, इसके योग का 2 गुना है, ये है ना। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। ए की वैल्यू, यहाँ से सी की वैल्यू वाई रख लीजिए 2, ए की वैल्यू एक्स रख लीजिए प्लस एंगल बी, यानी कि 2 को नीचे ले आओ, y/2 बराबर एक्स प्लस एंगल बी, एक्स को उधर ले आओ, y/2 माइनस एक्स बराबर एंगल बी, समीकरण नंबर 2। यानी कि बी की वैल्यू ये निकल आई, ये वाली, ए की वैल्यू एक्स, सी की वैल्यू वाई। अभी हमें एक ही कंडीशन और लगानी है कि हम जानते हैं तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। ए की वैल्यू कितनी है हमारी एक्स, बी की वैल्यू ये वाली, देखिए ये वाली y/2 माइनस एक्स प्लस एंगल सी, सी की वैल्यू है वाई बार 180। देखिए एक्स से एक्स प्लस और माइनस का कट गया, बचा क्या y/2 प्लस वाई, ये दोनों बचे बराबर 180, 2 बन जा 2 1 3, 3y/2 बराबर 180। 2 का मल्टीप्लाई कर लो इधर, इसका 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 360 हो जाएगा, यानी कि y बराबर 3 नीचे ले आओ, डिवाइड मारेंगे 120, y की वैल्यू आ गई 120 डिग्री, है ना। यानी कि y की वैल्यू, y क्या है यहाँ पे, c की वैल्यू, यानी कि सबसे बड़ा कोण c की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। अभी हमें निकालना है समीकरण 1 में y बराबर 120, समीकरण 1 में रखने पर रख लीजिए 4x माइनस वाई की वैल्यू 120 बराबर 0, 120 उधर ले जाइए 120, तो x बराबर 120/4 डिवाइड मारेंगे 30 डिग्री, x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब हमें करना क्या चाहिए, हमें एंगल b की वैल्यू निकाल लो। देखो एंगल a बराबर कितना है हमारा, एंगल a बराबर x बराबर कितना है 30 डिग्री, एंगल b बराबर कितना है, एंगल b बराबर y/2 माइनस एक्स, y/2 माइनस एक्स, y की वैल्यू कितनी है 120/2 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 30, यहाँ पे 30 रख लीजिए, 2 का डिवाइड 120 मारेंगे 60 माइनस 30 घटाएंगे 30 डिग्री, यानी कि एंगल b बराबर आ गया 30 डिग्री, x बराबर 30। अब c बराबर क्या है y डिग्री, तो एंगल c की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। अब ट्रायंगल के अपने तीनों एंगल निकाल लिए, ए की वैल्यू 30, बी की वैल्यू 30, सी की वैल्यू 120, टोटल करेंगे 180 आना चाहिए। देखिए 30 और 30 60, 60 को 120 में ऐड करेंगे तो 180 आ गया। कंडीशन, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण शेष दो कोण के योग का दोगुना है, यानी सबसे बड़ा जो कोण है 120, सबसे बड़ा कोण शेष दो कोण यानी कि ये कोण और ये वाला कोण का योग का 2 गुना, यानी कि ये 60 गुणा करेंगे 120 आ गया। देखो थी की वैल्यू। सबसे छोटा कोण बड़े कोण का 1/4 है, सबसे छोटा कोण हमारा कौन सा है बी, सबसे बड़ा कोण कौन सा है सी का 1/4 यानी 1/4 भाग मारेंगे 30 डिग्री, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसी क्रम में हम आपको एक सवाल और बताते हैं।